इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं मैं ऑप्शन राइटर क्या होता है और ऑप्शन राइटर को हम ऑप्शन सेलर भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया आपको कॉल एंड बायर, कॉल एंड पुट बायर व्यू। कॉल एंड बायर जो होते हैं उनका मेंटेलिटी क्या होता है? उनका मेंटेलिटी ये होता है कि अगर शेयर का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कॉल ऑप्शन प्रीमियम विल इंक्रीज, मतलब कि कॉल ऑप्शन को जो प्रीमियम है वो भी बढ़ेगा और पुट ऑप्शन प्रीमियम विल गो डाउन, मतलब पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो डाउन जाएगा। और उसके बाद में इफ शेयर प्राइस डिक्रीज कॉल ऑप्शन प्रीमियम विल गो डाउन, मतलब कि शेयर प्राइस अगर कम होगा तो कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो भी कम हो जाएगा और पुट ऑप्शन प्रीमियम विल गो अप, और पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना एक कॉल एंड पुट बायर का एक नॉर्मल ऐसा मेंटेलिटी होता है कि ऐसा होता है शेयर प्राइस बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये कम होगा। लेकिन देखिए ऑप्शन में हम क्या है प्रीमियम में ट्रेडिंग करते हैं, हम यहाँ पे शेयर को बाय नहीं करते। शेयर के जो प्रीमियम होते हैं प्रीमियम पे हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। जो जो प्रीमियम होता है ना वो प्रीमियम के बढ़ने और घटने का कारण एक होता है शेयर का प्राइस बढ़ने का घटना, और दूसरा होता है ओपन इंटरेस्ट, और तीसरा होता है वॉल्यूम। ये जो तीन चीज है ना, इन तीन चीजों की वजह से जो कॉल एंड पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ना वो बढ़ता और घटता है। अब यहाँ देख सकते हैं बायर एंड सेलर इन ऑप्शन। यहाँ पे बायर एंड सेलर दो तरीके के हैं। एक ऑप्शन बायर है जो यहाँ पे कॉल को बाय करता है और पुट को बाय करता है, और एक होता है ऑप्शन सेलर जो कॉल को सेल करता है और पुट को सेल करता है। तो देखिए हम इक्विटी कैश मार्केट में क्या करते थे, जैसे कि एनटीपीसी स्टॉक हो गया, ठीक है, उसका क्या करते थे हम 90 रुपीज में शेयर को बाय करते थे और जब वो बढ़ता था तो 100 रुपीज में हम बेच देते थे। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल था बाय एंड सेल। अब यहाँ पे जैसे अगर हम इक्विटी कैश में अगर उसी को हम अगर शॉर्ट सेलिंग करते, अगर वो 100 रुपीज चल रहा है एनटीपीसी का शेयर प्राइस, अगर हम वहां पे अगर उसको शॉर्ट सेलिंग करते तो अगर वो 100 से 90 जाता तब आपको वहां पे प्रॉफिट होता। तो उसको हम बोलते थे शॉर्ट सेलिंग इक्विटी कैश मार्केट में। अब उसी प्रकार से ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सेलर लोग क्या करता है ना, यहाँ पे हम ऑप्शन में तो प्रीमियम में ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रीमियम होता है ना अगर वो 10 रुपीज, तो यहाँ पे भी क्या होता है अगर जो प्रीमियम होता है ना, यहाँ पे प्रीमियम अगर 10 रुपीज चल रहा है किसी भी स्टॉक का, अगर प्रीमियम 10 रुपीज से कम होकर 5 रुपीज हो गया या 4 रुपीज हो गया, 3 रुपीज हो गया, तब यहाँ पे ऑप्शन सेलर वहां पे प्रीमियम को सेल करके पैसा कमाता है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सेलर क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन राइटर सेलर, ऑप्शन राइटर, an option writer is someone who sells an option but without holding any long position. It is like short selling the stock index. मतलब कि ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन जो सेलर होता है ना वो लॉन्ग पोजीशन के लिए होल्ड करके नहीं रखता, मतलब कि 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे वो क्या करता है कि शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है कि ना मंथली एक्सपायरी होता है। मंथली एक्सपायरी होने की वजह से क्या बोलता है कि आपको वो जो अगर ऑप्शन में आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं प्रीमियम पे तो आपको 1 मंथ के अंदर पे इसको सेल करना होगा। अब राइटर ऑफ एन ऑप्शन हैज ए हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी कंपेयर टू एन ऑप्शन बायर। द ऑप्शन राइटर प्राइमरी ट्रेड ऑन टाइम डिके एंड वोलेटिलिटी। अब यहाँ पे आपको बता देता हूँ जो प्रोबेबिलिटी होता है ना ऑप्शन बायर का, उसका पैसा कमाने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है यहाँ पे ऑप्शन में। लेकिन जो ऑप्शन राइटर जो होता है, ऑप्शन सेलर जो होता है ना, वो ज्यादा पैसा कमाता है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बायर। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि ना जैसे जैसे मंथली कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी पास आते जाता है ना, प्रीमियम जो भी रहता है, प्रीमियम का वैल्यू जो है ना धीरे धीरे करके कम होके 0 हो जाता है या 1 रुपया हो जाता है। तो वो कम होने की वजह से ना यही एक फायदा उठाता है ऑप्शन सेलर कि वो उसको पता है पहले से कि ये जो मंथ एंड आएगा तो उसका प्रीमियम जो भी है उसने वो कम हो जाएगा, तो कम होना है उसको पता है तो पहले से ही, तो वो क्या करेगा उसको ऑप्शन प्रीमियम को वो सेल करेगा, शॉर्ट सेलिंग करेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए पुट प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस और कॉल प्रीमियम हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको, चलिए मैं कॉल ऑप्शन के बारे में बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी ने कॉल ऑप्शन में जैसे कोई प्रीमियम बाय किया हुआ है, कॉल ऑप्शन में बाय किया हुआ है, जैसे 10 रुपीज चल रहा है, 8 रुपीज चल रहा है, तो कॉल में अगर बाय किया हुआ है तो क्या होगा, वो उसको लगता है, तब जो कॉल में जो बाय करता है उसका व्यू क्या है, उसको लगता है कि ये जो है ना शेयर का प्राइस 8 रुपीज से बढ़ के जैसे कि
मैं यहाँ पे आपको ये दे देता हूँ 130 का जो स्ट्राइक प्राइस में 8 रुपीज प्रीमियम चल रहा है, और कॉल बायर को लगता है कि ये जो प्रीमियम है ना बढ़ के 8 रुपीज से 12 रुपीज 15 रुपीज 20 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रीमियम बढ़ेगा तब कॉल बायर को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, जो कॉल सेलर जो होता है, कॉल सेलर क्या करता है, इसको शॉर्ट सेलिंग करेगा प्रीमियम को। तो प्रीमियम को शॉर्ट सेलिंग करेगा तो क्या होगा कि ये जो उसका भी क्या रहता है, जो प्रीमियम को जो शॉर्ट सेलिंग करता है ना, कॉल में प्रीमियम को जो शॉर्ट सेलिंग करता है उसका व्यू ये है, उसको लगता है कि जो प्रीमियम है ना वो धीरे धीरे करके वो कम हो जाएगा, वो 0 रुपीज या 1 रुपीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में जो प्रीमियम का जो वैल्यू है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, मतलब कि 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायरी होता है स्टॉक ऑप्शन में, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होता है लास्ट थर्सडे को, जब वो थर्सडे पास पहुंचता है ना तो जो प्रीमियम रहता है ना धीरे धीरे करके वो 0 हो जाएगा या 1 रुपीज हो जाएगा। मतलब उसको पहले से पता है ऑप्शन सेलर को कि जैसे जैसे पास आएगा टाइम तो वो जो प्रीमियम है वो 0 हो जाएगा। जब उसको पता है कि जब प्रीमियम 0 हो जाएगा या 1 रुपये हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो कॉल ऑप्शन को जो प्रीमियम है इसको वो शॉर्ट सेलिंग करेगा। शॉर्ट सेलिंग करेगा जैसे ही मैंने 120 में स्ट्राइक प्राइस में 10 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है, अभी 10 रुपीज का जो प्रीमियम है ये धीरे धीरे करके उसको पता है कि ये 0 से 1 रुपीज हो जाएगा जब ये एक्सपायरी के पास आएगा। तो जब ये मंथली एक्सपायरी के पास आएगा लास्ट थर्सडे को जो होता है स्टॉक ऑप्शन में पास आएगा, लास्ट थर्सडे को पता है कि ये तो 10 रुपए से नीचे जाके वो 0 रुपीज या 1 रुपीज हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या करते हैं ऑप्शन राइटर, ऑप्शन सेलर्स कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेम आपको पुट ऑप्शन में भी उसका अपोजिट होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ऑप्शन जो बायर होता है ना उसका लिमिटेड रिस्क होता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, और जो ऑप्शन सेलर जो होता है ना उसका लिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड रिस्क होता है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि जब मेरे को यहाँ पे ऑप्शन बायर है उसका तो लिमिटेड रिस्क है, उसका रिस्क भी कम है और प्रॉफिट भी ज्यादा है, तब मैं ऑप्शन में सेलिंग सेलर क्यों करूं, मैं मतलब ऑप्शन राइटर का काम क्यों करूं, मैं प्रीमियम को मैं शॉर्ट सेलिंग क्यों करूं। तब आप ये बोलेंगे, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है और रिस्क भी कम है। ऑप्शन बायर का रिस्क भी कम है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बायर का जो प्रॉफिट होने का जो प्रोबेबिलिटी है ना सिर्फ 20% है, और ऑप्शन सेलर का जो प्रोबेबिलिटी ना प्रॉफिट होगा करके उसका 80% है। मतलब कि हाँ, अगर मैं ऑप्शन में प्रीमियम को मैं शॉर्ट सेलिंग करता हूं तो मुझे 80% चांसेस है कि मुझे प्रॉफिट होगा ही। लेकिन अगर आप ऑप्शन में अगर आप बाइंग करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 20% चांसेस रहता है कि आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सेलर जो है यहाँ पे लिमिटेड प्रॉफिट है, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएगा, कम प्रॉफिट ही कमाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका एक्यूरेसी ज्यादा है कि मतलब कि वो 80% चांसेस है कि वो प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। तब आपको समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखिए आप मार्जिन रिक्वायरमेंट, ऑप्शन बायर पे प्रीमियम टू बाय ऑप्शन। यहाँ पे जो ऑप्शन बायर जो होता है ना वो पैसा पे करता है प्रीमियम को बाय करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सेलर जो होता है ना, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन राइटर हैज टू पे मार्जिन मनी विच विल बी सेम एज फ्यूचर्स अस रिस्क इन अनलिमिटेड लाइक फ्यूचर्स। तो ऑप्शन सेलर जो होता है ना यहाँ पे आपको पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। ये नहीं कि आप मतलब कि अगर आप एक लॉट में अगर आप बाय कर रहे हैं किसी का भी, तो बाय कर रहे हैं, अगर ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो मान के चलिए कि 10,000 15,000 रुपये लग जाता है आपको। लेकिन अगर आप ऑप्शन राइटर का काम करते हैं, ऑप्शन सेलिंग का करते हैं, आप अगर ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है उसको सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको 10,000 15,000 में नहीं होगा, कम से कम आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तो आपको चाहिए अगर आप ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलिंग का काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा लगता है, मार्जिन मनी बहुत ज्यादा लगता है ऑप्शन राइटर को। और अब यहाँ पे देखिए टाइम डिके वर्क अगेंस्ट एन ऑप्शन बायर। अगर ऑप्शन बायर्स ने ऑप्शन को बाय किया हुआ है, ठीक है, मान के चल लीजिए 5 अगस्त चल रहा है अभी, ठीक है, 5 अगस्त चल रहा है, उसने किसी प्रीमियम को बाय किया हुआ है 10 रुपीज में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 10 रुपीज ने उसने बाय किया हुआ है,
लेकिन यहाँ पे जब मंथ का जो एक्सपायरी आएगा ना लास्ट थर्सडे, तो जो 10 रुपीज है ना वो धीरे धीरे कम करके वो 0 रुपीज, 1 रुपीज या 2 रुपीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ऑप्शन बायर ने उसने बाय किया 10 रुपीज में, तो ऑप्शन बायर का व्यू रहता है कि प्रीमियम ऊपर जाएगा। लेकिन ये टाइम डीके होने की वजह से धीरे धीरे जैसे एक्सपायरी आता है ना, तो प्रीमियम का वैल्यू कम हो जाता है, तो वो 10 रुपए से गिर के 2 रुपए या 1 रुपए हो जाएगा या 0 भी हो जाता है। लेकिन ऑप्शन सेलर का क्या होता है कि टाइम डीके वर्क्स इन फेवर ऑफ एन ऑप्शन सेलर। यहाँ पे इसने 10 रुपए का प्रीमियम को शॉर्ट किया है, उसको पता है कि जैसे जैसे कि मंथ का एक्सपायरी आएगा और वहां पे शॉर्ट सेलिंग वो करता है, तो जो लास्ट डेट जो एक्सपायरी रहेगा ना लास्ट थर्सडे का, स्टॉक ऑप्शन में जो लास्ट थर्सडे का जो एक्सपायरी रहता है वहां पे वो 0 हो जाएगा या 1 रुपए हो जाएगा। तो उसको पता है कि अगर वो 10 रुपीज में शॉर्ट सेलिंग किया है तो 10 से वो अगर वो 0 1 रुपीज हो जाता है तो उसको प्रॉफिट होगा ही। इसीलिए मैंने बताया आपको कि ऑप्शन सेलर का जो प्रोबेबिलिटी होता है पैसा कमाने का वो 80% होता है, और प्रोबेबिलिटी होता है ऑप्शन बायर का सिर्फ और सिर्फ 20% होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही होता है कि ऑप्शन सेलर के पास ना पैसा बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए ना बहुत से लोग इस चीज को कर नहीं पाते। इसलिए वो लोग सिर्फ क्या करते हैं कि ना ऑप्शन बाइंग को ही करते हैं, ऑप्शन को बाय करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऑप्शन को बाय करके करेंगे ना तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, कभी ना कभी आपको लॉस होने का चांसेस रहेगा। लेकिन आप ऑप्शन को आप सेलिंग करेंगे ना तो प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इक्विटी, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप बोलेंगे तो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता है ऑप्शन में ही ट्रेडिंग होता है, क्योंकि ऑप्शन में आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑप्शन राइटर क्या होता है, ऑप्शन सेलर क्या होता है और ऑप्शन सेलर कैसे पैसा कमाता है। तो आपको बेसिक चीजें समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन राइटर क्या है, ऑप्शन राइटर का काम क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।